हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अभी देखिए, जस्ट पहले 12th का हम लोग इन्वर्स पढ़ रहे थे। आज फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ाया और नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते क्या हुआ कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। आवाज़ कहीं कहीं कट जा रहा था, कहीं धुधरा दिखाई दे रहा था, फिर भी बहुत जगह आवाज़ फ्रेश दिखाई दिया है। मैं आप लोगों से यह अपील ज़रूर करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और यह फर्स्ट वीडियो का ही जो आवाज़ कट जा रहा था उसी के सिस्टम पे हमने बताया कि फर्स्ट वीडियो जो है ना, फर्स्ट वीडियो जो अपलोड हो चुका है उसी का यह ए है, 1 का ए, पार्ट 1 का ए है। इस बात को जरा याद रखिएगा। बहुत सारे फंडामेंटल पॉइंट्स को हमने उसमें बोला। आवाज जरूर सुने होंगे, आप इस सारी बातों को जानते हैं, लेकिन होता क्या है जब फ्रेश दिखाई नहीं देता है थोड़ा सा कभी कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि सारे पॉइंट्स को आप जान चुके हैं। मैं एक बार रिकॉल करना चाहता था। बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा नेट प्रॉब्लम के चलते, आप भी जानबे कर रहे हैं, मौसम भी खराब चल रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक बार और मैं बता दूं। इसीलिए हम पहले से पूरा फंडामेंटल पॉइंट को लिख दिया और केवल इसको बता देना है। हालांकि फर्स्ट वीडियो में सारा आवाज आप सुन चुके हैं, आवाज आप जाने हैं, देखे हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमको तसल्ली नहीं हो रही थी, जिसके चलते मैंने इस वीडियो को बनाकर फिर अपलोड करने वाला हूं और ये अपलोड होगा। बाकी आप जानते हैं कि इन्वर्स से टी फंक्शन यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पूरा त्रिकोणमिति बेस्ड यह चैप्टर है, उसी पे बेस्ड है। इस बात को याद रखेंगे, बेस वही है। तो बाकी 10th क्लास में जो भी ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा वह भी याद होना चाहिए, 11th में जो आपने पढ़ा वह भी याद होना चाहिए। बाकी सब जानते हैं टी रेशियोज 6 होते हैं, 6 गो होता है, उसका फार्मूला आप जानते हैं। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी, कॉट बी बाई पी। यह तीनों जो है ना अपोजिट है, उल्टा है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, वही फार्मूला उलट गया है। यह बात आपको पता है। मैं पिछले वीडियो फर्स्ट वीडियो में हमने केवल बोला, सब चीज लिखा, लेकिन थोड़ा धुधरा दिखाई दे रहा था। अब जरा ध्यान दीजिए, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ समकोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब यह दो एक्यूट एंगल है, किसी न किसी एक को आपको थीटा मानना पड़ेगा। और जिसको थीटा मानिएगा उसके सामने की भुजा होगा ना, साइड होगा, पी होगा, परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री यानी राइट एंगल समकोण के सामने की जो भुजा होगा वह हाइपोटेनस, जो बच जाएगा वह बी होगा, बेस होगा, आधार होगा। ये सब आप जानते हैं। समकोण त्रिभुज में जो दो एक्यूट एंगल है, किसी न किसी को एक थीटा मानना पड़ेगा। आप फिर हमने यहाँ एक फिगर बना दिया, यहाँ थीटा नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, यह सिंबल तो दिखाई दे रहा है, इसी को आप थीटा मानिए। और इसी के सामने वाली जो भुजा है, अपोजिट साइड वाला जो साइड है वह पी है, और ये हाइपोटेनस सीढ़ी जैसा भुजा है एच है, जो बेचारा बच गया वो बी है। ये आपको आता है। और एक बात मैं बार बार उसमें जिक्र कर रहा था कि बोलेंगे डिग्री में, लिखेंगे रेडियन। बात याद आ रही है ना। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं देखे होंगे तो प्लीज प्लीज जरूर देखेंगे। तो 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 30 में पाई बटे 180 से गुना कर दिया ना यहाँ, तो पाई बाई 6 आ गया। यानी 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 6 कहेंगे। 45 डिग्री को इस प्रकार आप बना सकते हैं, पाई बाई 4 आएगा। 60 डिग्री को पाई बाई 3, 90 डिग्री को पाई बाई 2। बोलेंगे डिग्री, लिखेंगे रेडियन। इस बात को मैं जिक्र बार बार किया हूं पहला वीडियो में, फर्स्ट वीडियो को जरूर देखेंगे। जैसे आप 10th क्लास में एक बात सीखे हैं, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। तो यहाँ 30 डिग्री जो है ना, यही थीटा का काम करेगा, और इसको एंगल कहा जाता है, कोण कहा जाता है। और जो इसका वैल्यू आएगा वह रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अब 0 से 90 डिग्री तक टेबल आप पढ़े हैं, सब चीज याद किए हैं, यहां तक मैं जिक्र कर चुका हूं। इसमें क्या है, मैंने आपको बोला ना कि 2 रिजल्ट मेंटेन करना है। रिजल्ट
5 गो रिजल्ट आपको मेंटेन करना है। 1 2 3 4 5, ये 5 गो जो रिजल्ट है ना, इसको याद रखिएगा। पहला नंबर 0, दूसरा नंबर 1/2, तीसरा 1/√2, चौथा √3/2, पांचवा 1। और क्या करना है, साइन के लिए इसको इसी तरह सजा देना है, साइन के लिए इसको इसी तरह सजा देना है। हम बार बार एक बार और बोल दे रहे हैं, बोलेंगे डिग्री में, लिखेंगे रेडियन में। चलिए एक चार्ट हमने इसमें बना डाला, टेबल बना डाला। फर्स्ट में टी रेशियो, यानी इसमें साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट आ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इधर हमने उसके डिग्री वाले वैल्यूज को लिख दिया, 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में π/6 याद रखना है। बोलेंगे डिग्री, लिखेंगे रेडियन, याद रखिएगा। 45 डिग्री यानी π/4, 60 डिग्री यानी π/3, 90 डिग्री यानी π/2। अब क्या करना है, यहाँ साइन थीटा, तो थीटा एंगल है और इस सब एंगल है, सब एंगल है। इस एंगलवा को यहाँ पे लाके रख देना है, उसका वैल्यू लिख लेना है। तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री यानी वैल्यू 0। इसी रिजल्ट को उठा के साइन में सजा दीजिए, साइन के लिए जैसे है वैसे सजा दीजिए, और कॉस के लिए उल्टा सजा दीजिएगा, आप जानते हैं। तो साइन 30 डिग्री, यहां 30 रखेंगे या π/6 रखेंगे तो 1/2 आएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, यानी साइन π/6 का वैल्यू इतना। साइन 45 डिग्री यानी साइन π/4 का वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री यानी साइन π/3 का वैल्यू √3/2। साइन 90 डिग्री यानी साइन π/2 का वैल्यू 1। अब कॉस के लिए क्या, उल्टा गिनती, इसी को उल्टा कर दीजिए। यहां से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट में लिखिए कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2। तो कॉस यहाँ पे 30 डिग्री रखिए या π/6 रखिए √3/2। कॉस 45 डिग्री या π/4 रखिए 1/√2। कॉस 60 डिग्री थीटा की जगह रखेंगे यानी π/3 रखेंगे तो 1/2। कॉस 90 डिग्री यानी कॉस π/2 का वैल्यू 0, यह दिमाग में रखना है। साइन कॉस का अगर दिमाग में आ गया तो बाकी 4 को जो बच रहे हैं आप इत्मीनान से लिख सकते हैं। tan का साइन बाई कॉस वाला फॉर्मूला लगा लीजिए कि tan होता है ना साइन बटा कॉस, साइन अपॉन कॉस आपको पता है। यह 1 का ये इसीलिए हमने बनाया, इस बात को याद रखेंगे। बोलेंगे डिग्री, लिखेंगे रेडियन। जैसे बोलेंगे साइन 30 डिग्री तो पता होनी चाहिए साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को π/6 लिखेंगे, और डिग्री का याद रखेंगे 1/2, यानी साइन π/6 का वैल्यू 1/2। देखिए तो यहाँ साइन अगर 30 डिग्री यहाँ रखेंगे तो डिग्री को हटा के π/6 रखेंगे तो 1/2 आ गया। ऐसे ही काम करना है। बोलेंगे डिग्री में, लिखेंगे रेडियन में, बोलेंगे डिग्री में, लिखेंगे रेडियन में। जब बेसिकली फंडा आपको बहुत काम करने वाला है और इस पे भी बेस्ट आगे क्वेश्चन मिलेगा इनवर्स में, ये बात याद रखना है। बोलना डिग्री, लिखना रेडियन, और यह टेबल को भी दिमाग में रखना है। टेबल भी बड़ी काम करेगा। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, शिक्षक महाराज जी लोग पढ़ाए होंगे, गुरु जी लोग, उसको भी देख लेना है। अब प्लस हम तो अपना मेंटेन कर ही रहे हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ध्यान देना है। 2 एक्यूट एंगल जो बच जाता है, किसी न किसी एक एक्यूट एंगल को थीटा मानना पड़ता है, और उस थीटा के सामने की जो भुजा होती है वही लंब यानी परपेंडिकुलर यानी P होगा। राइट एंगल के सामने की जो साइड होगा, भुजा होगा, H होगा, जो बच जाएगा वह B होगा। तो इस सारे फंडामेंटल पॉइंट को याद रखेंगे। मैं एक बात और आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, जैसे इसमें हमको मेंटेन करना है, इसमें हमको अगर साइन थीटा का वैल्यू लिखना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है ना P/H होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में थीटा तो C को माना गया है, तो इसके सामने की भुजा P, तो साइड कौन है AB, H वाला साइड कौन है AC। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा AB/AC। इस फंडा को दिमाग में रखिएगा, बड़ी फायदा करेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H है। अब हम ट्रायंगल में आएंगे, फिगर में आएंगे। थीटा इसको एंगल C को माना गया है, तो इसके सामने की जो भुजा है ना यही P होगा,
तो P वाला कौन है AB है, H वाला कौन है AC है, तो P के जगह पर AB रखेंगे, H के जगह पर AC रखेंगे। यह फंडा आपको आना चाहिए। इस बेस्ट पे क्वेश्चन है, इस आधार पे भी क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, बात याद रखना है। पहला वीडियो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, आवाज कहीं कहीं कट जा रहा था, बाकी फर्स्ट वीडियो को भी देखना ना भूलें, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो फिर सेकंड वीडियो में हम लोग मिलेंगे काफी दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए बस आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।